जब धर्म खतरे में हो तब मैं आता हूँ। नरसिंह, गॉड ऑफ रेज, प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज, हाफ लाइन, फुल जस्टिस, भावतार नरसिंह, एक ऐसी मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई। आखिर इतना ध्यान क्यों खींच रही है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें ये सोचना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि आज की जनरेशन जेन जी और जेन अल्फ़ा, जेन बीटा यानी 1997, 2012 और 2013 के बाद जन्मी पीढ़ियाँ किन चीज़ों से इफ़ेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। अगर ये फिल्म इस जनरेशन को अट्रैक्ट कर रही है तो इसके पीछे कुछ गहरे इन डेप्थ रीज़न ज़रूर होंगे। आइए इसको इस तरह समझते हैं। नरसिंह अवतार का जो रूप है एक ऐसे देवता हैं जो कि क्रोध, करुणा और न्याय तीनों का प्रतीक है। ये एक पावर आर्क टाइप है जिससे आज का यूथ जो है वो कनेक्ट करता है। जेनजी और अल्फ़ा भले ही टेक सेवी हैं, पर उनमें आत्मिक खोज, स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी है। और ये 90s के दशक से ज़्यादा समझदार हैं एंड दे आर क्वाइट मैच्योर। सबसे पहली बात किसी मूवी को हिट बनाने की होती है सोशल मीडिया। नरसिम्हा अवतार की जो ट्रांजिशन को लेके बनाई गई रील्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने जो रील्स बनाई हैं, स्टाइलिश फाइट कोरियोग्राफी की जो रील्स बनाई गई हैं, माइथोलॉजी एक्सप्लेन करने वाली मिनी वीडियोस बनाई गई हैं जो कि वायरल हैं आजकल। बेसिकली ये यंगस्टर्स ही हैं जो इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं और हुक लाइन भी जो है वो बहुत फेमस हो रही हैं। जैसे तू मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं अवतार हूँ। ये सुपर हीरो विद डिवाइन पावर है जैसा लगता है। आज की पीढ़ी को अच्छे वीएफएक्स, सिनेमैटिक्स और इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा है। महाअवतार नरसिम्हा में विजुअल इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन और इंटेंस एक्शन सीन्स हैं जो ये खुद ब खुद जो है अट्रैक्टिव बनाते हैं। चाहे वो कार्टून ना भी देखते हो, रिलेटेबल नैरेटिव और री इमेजिनिंग ऑफ माइथोलॉजी फिल्म अगर पुराने चरित्र को आज के ज़माने की सोच, संघर्ष के संदर्भ में पेश करती है तो जेनजी और जेन अल्फ़ा इससे आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे न्याय बनाम अन्याय, इनर पावर और सेल्फ रियलाइजेशन, असत्य पर सत्य की विजय। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भारतीय संस्कृति और मूल्य से जुड़े रहें। जब कोई फिल्म उस दिशा में बैलेंस बनाती है और कंटेंट देती है तो ज़्यादा धार्मिक से ज़्यादा जो है मॉडर्न भी जो लोग होते हैं उसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो पेरेंट्स खुद जो है बच्चों को लेकर थिएटर्स तक जा रहे हैं। कुछ सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ओपन सीक्वेंस है, वानर अवतार से शुरुआत होती है, दर्शकों को पौराणिक दुनिया में इमर्सिव तरह से ले जाती है। ये ग्रैंड वर्ल्ड बिल्डिंग जो है वो स्थापित करती है। मिडिल सेक्शन जो है प्रहलाद की भक्ति और हिरण्याकश्यप का अहंकार का जो अंतर है वो दिखाता है। ये भावनात्मक ट्रांजिशन दर्शकों को इमोशनल जर्नी से जोड़ता है। अब सिनेमैटिक रोर नरसिम्हा अवतार की प्रवेश द्वार पिलर के भीतर से होती है। स्लो मोशन सिनेमाटोग्राफी, गहरा रोर, मंत्र और ध्वनि मिश्रण से इसे कैथार्टिक और डिवाइन बनाते हैं। इन मुख्य चरणों में एक कोहेसिव इमोशनल जो एक्सपीरियंस है, नैरेटिव है, वो युवाओं को बांधता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति से आप भी जुड़ जाते हैं। और अगर आपने ये फिल्म जो है वो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। तो आप भी देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या है आपके बच्चे जो हैं वो इमोशनली, खासकर आज के जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस मूवी से जुड़ पाए। और जाते जाते like and subscribe my videos and thank you so much for your support. Bye bye and take care.